नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 जो कि मई से दिसंबर तक टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 5-7 क्लासें है वो करंट अफेयर्स शैक्षणिक परिदृश्य की अपलोड कर रखी है, वहाँ पर जाकर अलग से प्लेलिस्ट है, एक बार देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महाराणा प्रताप है तो लगभग मैंने तो ऑप्शन में आपको जानबूझकर है उद्योग ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छपेगा तो 100% वहाँ पर आपको उदयपुर ऑप्शन मिलेगा। तो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, उदयपुर ही सही करके आएंगे, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर, क्योंकि दोस्तों आप उदयपुर मत कर देना। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो 100% आपको ऑप्शन में उदयपुर मिलेगा, आपको उदयपुर नहीं करना है। इसका सही आंसर जयपुर ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा गठित पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा अभी जो पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया है इसके अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होगी, यानी हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा होंगे। दोस्तों, एक बार आप कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि हमारे यूट्यूब परिवार के जो सदस्य हैं कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक बार आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हो। हाल ही में इथियोपिया सरकार के 29 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया है। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इथियोपिया सरकार के 29 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया है। तो उन्होंने अलवर का दौरा किया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई विदेशी अगर भारत में आता है और वो भी एक ज़िले के अंदर आकर चले जाते हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। सैनिक कल्याण कार्य बोलो या सैनिक बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी, दोनों क्वेश्चन एक ही चीज़ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहली सीरीज में 2-3 वीडियो में एक बार इसका हमने जिक्र कर लिया गया है, और फिर भी ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना हो ब्यावर के अंदर की जाएगी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पर जयपुर और जोधपुर तो ऑप्शन 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर चूकना नहीं है, आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। आपको तैयारी इस लेवल की कर रखी, क्योंकि मैंने ये सैनिक कल्याण वाला है वो 2-3 बार है वो क्वेश्चन ऐड कर लिया, ताकि आप बोलो नहीं। क्योंकि क्वेश्चन जब भी आता है तो जो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ पूछा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना वो ब्यावर के अंदर की जाएगी, ना कि जोधपुर के अंदर। क्योंकि कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि बॉर्डर एरिया के पास वहाँ की जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, ब्यावर के अंदर की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से प्रारंभ की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अजमेर। हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से प्रारंभ की गई है, अजमेर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभय जैन ग्रंथालय कहाँ है। कि अभय जैन ग्रंथालय कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में राजस्थान की किसी महिला को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजना दिवाली 8 टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित किया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में राजस्थान की किस महिला को, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है शायद, थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर राजस्थान की किस महिला को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजना दिवाली 8 टाइम्स स्क्वायर्ड में सम्मानित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। ये रुमा देवी है जो बाड़मेर से है, शायद तक बाड़मेर से होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी बाड़मेर से कमेंट करना कि रुमा देवी कहाँ से है, तो ये उनको सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आप अपने हिसाब से, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी है वो अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं।
तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप ऐसे कमेंट मत किया करो कि फालतू कमेंट करते हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बड़ी मिस्टेक होती है ज़रूर कमेंट किया, और हम उसकी सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, हम उनका कमेंट पिन भी करते हैं। अगर हमारी कोई गलती आती है ना, अगर प्रश्न बोलने में वगैरह हो जाती हैं तो हम उस कमेंट को पिन कर देते हैं, क्योंकि ताकि बाकी विद्यार्थी वो भ्रमित ना हो। और नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंध है। मतलब कुसुम योजना चल रही है, ये कुसुम योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, और हमने जो फ्लैगशिप योजना वाली वीडियो है उसके अंदर ये कुसुम योजना पूरी अच्छे तरीके से करा रखी है, हमने नोट्स भी करा रखे हैं फ्लैगशिप योजनाओं के। उसके अलावा फ्लैगशिप योजना के हमने MCQ भी करवा रखे हैं। तो ध्यान रखना कि कुसुम योजना है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है और उनके विकास के क्षेत्र से संबंधित है। तो कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में थार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये तो लगभग हर बच्चे को याद होगा, क्योंकि जो हमारे इधर पश्चिमी राजस्थान वाले हैं इनको तो सभी को पता है कि थार महोत्सव, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान वाले इनको शायद तक थोड़ा कम ध्यान होगा, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी हर एक बच्चे को ध्यान होता है थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव वगैरह ये सारे कहाँ होते हैं। जैसे अक्टूबर 2025 में थार महोत्सव हुआ था जो बाड़मेर के अंदर हुआ था। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि थार महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो अक्टूबर के अंदर हुआ था, इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहले सुदांत पंत होते थे हमारे, उन्होंने वापस है वो केंद्र में चले गए हैं और उनकी जगह आ गए हैं वी श्रीनिवास। तो वी श्रीनिवास ने किन की जगह ली है, सुदांत पंत की, और सुदांत पंत है वो वापस केंद्र के अंदर चले गए हैं, इसलिए हमारे वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो वी श्रीनिवास जी हैं। ध्यान रखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब जो सरकार की मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना चल रही है उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर सरकार है वो दूध उपलब्ध करवा रही है बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। तो उसमें कितने दिन है वो सप्ताह में दूध पिलाया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 5। आप 6 मत कर देना दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर 5 दिन की बात हुई है, 6 दिन की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना कि ये क्वेश्चन छपने वाला है कि विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, कोटा। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, हमने करंट की है वो 7-8 क्लासें लगा रखी हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके 7-8 पारियों के अंदर एग्जाम आने वाला है रीट का। तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो आएगा कहाँ से, तो आएगा तो इन क्वेश्चनों के अंदर से ही ना, बाहर से कहाँ से आएगी क्वेश्चन ये बताओ। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा है ना रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि 5-7 मिनट की क्लास होती है, तो आप फटाफट इनको 2x स्पीड से आप रिवीजन कर सकते हो आराम से। तो इनको क्लासों को एक बार अटेंड ज़रूर किया करो, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। किताबों का ज्ञान अब तक आपने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि अब किताबें अंतिम समय में याद नहीं होती, सब यार कितने ही पढ़ लो, पढ़ोगे तब आपको लगेगा हाँ याद है, बाद में याद नहीं रहती। हमें पता है किताबों का ज्ञान इतना याद नहीं कर सकते, आप नोट्स बनाओ शॉर्ट, उनके माध्यम से पढ़ो, अच्छी पढ़ाई होगी। उन कौशल की स्थापना है वो कोटा के अंदर की गई, ये आप सभी को पता होगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार पंचगौरव योजना के तहत ग्रामीण विकास हेतु आगामी वर्षों में कितने रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। मतलब जो पंचगौरव योजना है उसमें कितने करोड़ रुपए का बजट है वो पास किया गया है, तो इसमें 550 करोड़ रुपए का बजट है वो पास किया गया है। तो ये पंचगौरव योजना भी हमने करा रखी है, जो शैक्षणिक परिदृश्य के अंदर आपको मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर देखिए। हमने योजना की क्लास अलग से ले रखी हैं, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो ये धौलपुर के अंदर बनाया जाएगा, आप उदयपुर मत कर देना, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आपको उदयपुर 100% मिलेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा, तो धौलपुर के अंदर बनाया जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोक परिवहन सेवा के नाम से चलने वाली बसों का नया नाम क्या कर दिया गया। मतलब उनकी बसों का नाम है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का मेन मकसद यही होता है, जब सरकार बदलती है तो योजना वगैरह सभी विभागों के नाम बदल दिए जाते हैं, ज़्यादातर विभागों और योजनाओं के नाम बदले जाते हैं। तो उसी प्रकार है, जो लोक परिवहन सेवा के नाम से बस चलती थी, जो बसें चलती थी, उनका नाम है वो सरकार ने चेंज कर दिया। अब उनका नाम कर दिए हैं कि अपनी बस राजस्थान रोडवेज।
तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, कोई बात नहीं। हम अगले वीडियो में ये छोटी मोटी तो त्रुटि रह रही है उनको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप नीचे एक बार कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट है वो कौन सी वीडियो लेके आना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी थोड़ी सी कौन से सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर है, उनको हम बेहतर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपके अंतिम समय के अंदर रीट के अंदर हम आपके लिए जो चिड़िया अगर पानी के अंदर जाती हैं और वो डूबने लगती है तो उनके लिए तिनका का सहारा बहुत होता है ना, वो हम तिनका बनकर आपके लिए उभरेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसी प्रकार की वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।